हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नोट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम असाइनमेंट्स कैसे बनवाते हैं जो आपके घर तक डिलीवर होते हैं, आपके डोर स्टेप तक आते हैं एंड इतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को। अगर आप हमसे असाइनमेंट्स बनवाएंगे तो गारंटीड है कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो हमें अपने कोर्स कोड्स के साथ 8193060524 पर या फिर 9650468544 पर। मैं नंबर्स डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप इन नंबर्स को कॉपी कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो हमारे पास कोड्स के साथ एंड अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो एक छोटा सा सैंपल दिखा रही हूँ, पूरी वीडियो में सारी राइटिंग सैंपल्स दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द वे हम असाइनमेंट्स बनवाते हैं जो स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आप ये टॉप 5 ट्रिक्स फॉलो करके खुद भी अपने असाइनमेंट्स बनाओगे तो आपके अच्छे मार्क्स गारंटीड हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको क्या करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप जो आपका है वो है बॉर्डर्स एंड कोर्स कोड और कोर्स टाइटल लिखने का। तो सबसे पहले आप देखोगे कि हर असाइनमेंट में जितने भी असाइनमेंट रख पाई हूँ इजीली डिस्प्ले के लिए, सारे के सारे असाइनमेंट्स में यहाँ पर बॉर्डर्स बने। तो सबसे मेन प्रेफरेंस होती है बॉर्डर बनाना हर पेज पर। आगे पीछे लिखोगे आप इसमें, या वन साइडेड लिखना चाहते हो दैट इज अप टू यू। शीट्स आप परचेज कर सकते हो नियर बाय स्टेशनरी शॉप से। आपको बॉर्डर बनाने सबसे पहले हर पेज पर, जिससे कि आपकी नीटनेस एकदम से बढ़ जाएगी। आप देखना, अगर आप नॉर्मली लिखोगे और बॉर्डर बनाकर लिखोगे वो बहुत ज्यादा नीट लगता है। तो सबसे पहला स्टेप आपका है बॉर्डर बनाना। बॉर्डर बनाइए एंड कोर्स कोड और कोर्स टाइटल को एक्सप्लेन करो ध्यान से। अब स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कोर्स कोड और कोर्स टाइटल क्या होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कोर्स कोड क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखोगे MGPE 007, ये हमारा कोर्स कोड है। सबसे पहले आपको कोर्स कोड लिखना है। उसके बाद हमारा कोर्स टाइटल आएगा नॉन वायलेंट मूवमेंट्स आफ्टर गांधी। तो ये हमारा कोर्स का टाइटल हो गया। ऐसे आपको हर जगह पे मिलेगा। मैंने एक हिंदी का सैंपल भी रखा है क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं कि शायद आप हिंदी के सैंपल्स नहीं दिखाते हो एंड आप हिंदी के असाइनमेंट्स भी बनाते हो या नहीं। सो यस, आप हिंदी के लिए भी ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं इजीली एंड हिंदी के असाइनमेंट्स भी आपके घर तक डिलीवर करवा दिए जाएंगे। सो आपको देखना है यहाँ पर सब में कोर्स कोड एंड कोर्स टाइटल मेंशन है। कोई भी असाइनमेंट उठाकर देख लीजिए आप, सबसे पहले यही पैटर्न फॉलो हुआ है। सो सबसे पहले आपका आ गया बॉर्डर। पहली ट्रिक यही है कि आपको बॉर्डर बनाना है एंड कोर्स कोड कोर्स टाइटल लिखना है। अब आते हैं हम अपनी सेकेंड ट्रिक पे। सेकेंड ट्रिक है हमारी ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आप कलरफुल पेन यूज करोगे उससे कुछ भी नहीं होगा। तो आपको ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करना है। उसके अलावा आप कोई भी पेन यूज मत करो बिकॉज दिस इज द ओनली इम्पोर्टेंट कलर जो यूज होता है। एंड रेड पेन बिल्कुल यूज मत करना बिकॉज दैट इज यूज फॉर चेकिंग। तो चेकिंग में कंफ्यूजन हो जाएगी, इन्विजिलेटर को ही यूज करने देना वो पेन। आप अपने एंड पे सिर्फ ब्लैक और ब्लू से ही खेलो। सो यहाँ पर देखो, आप असाइनमेंट देख सकते हो ब्लैक एंड ब्लू से ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन विद ब्लैक, आंसर विद ब्लू। जेल पेन यूज कर सकते हो, बॉल पेन यूज कर सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो हम जेल पेन, बॉल पेन, जो भी प्रेफरेंस होती है आप लोगों की, उसी से हेल्प लेकर हम लिखवा देते हैं। कोशिश करो आपके जो आंसर्स हैं वो पैराग्राफ चेंज होते हुए दिखें या फिर पॉइंटर्स में हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो पैराग्राफ चेंज हुआ है, तो 1 2 3 4 5 हर जगह पैराग्राफ चेंज होता हुआ पता चल रहा है। तो अगर आपको पैराग्राफ चेंज करना है तो कोशिश करो कि आपका पैराग्राफ चेंज होता हुआ दिखे एंड वो इजीली हो चेक करने के लिए एग्जामिनर को कि आपने असाइनमेंट जो बनाया है, जो चेक कर रहा है वो कैसा बनाया है। तो मैं आपको दूसरा भी सैंपल दिखा देती हूँ, हिंदी का दिखा देती हूँ सैंपल, आपके लिए इजी रहेगा देखना। तो हिंदी में भी सबसे पहला ट्रिक हमने बॉर्डर बनाया। उसके बाद लिखा क्वेश्चन विद ब्लैक पेन, क्वेश्चन विद ब्लैक पेन, आंसर विद ब्लू पेन। उसके बाद जैसे ही न्यू क्वेश्चन शुरू हो, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा था, आंसर लिखा, आंसर यहाँ खत्म हो गया, न्यू क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज से शुरू कर दिया बिकॉज यहीं से शुरू करोगे तो बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। इसीलिए आपके ईज के लिए एंड बेटर प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ से शुरू कर दो। सो ब्लू पेन और ब्लैक पेन यूज करना इज इम्पोर्टेंट एंड ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करो बस, और कोई पेन यूज मत करो। सी
आंसर्स को पॉइंटर्स में लिखने की कोशिश करो एंड ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करो पॉइंटर्स में। सारी राइटिंग सैंपल्स अभी इस एक वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगी, सो मेन कुछ राइटिंग सैंपल्स सिलेक्ट करके दिखा रही हूँ, आपको दिख जाएगा इजीली। ऐसे फॉर्मेट में हम अपने असाइनमेंट्स प्रिपेयर करवाते हैं, तो आप हमें इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करते ही आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगे असाइनमेंट्स। जो थर्ड ट्रिक है वो है हैंड राइटिंग। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हैंड राइटिंग पे फोकस करना है, और हैंड राइटिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को देख के समझ में आए एंड वो अच्छी लगे, प्रेजेंटेबल लगे। आंसर्स ब्लैक ब्लू में लिखोगे, लाइन लीव करके लिखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। एंड यहाँ पर हैंड राइटिंग से मुझे याद आया कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये कोड हो या कोई और भी कोड हो, जहाँ पे पैसेज लिखना होता है तो स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं कि हमें पैसेज लिखना है या नहीं। सो बेटर प्रेजेंटेशन में आता है ये, आपको पैसेज लिखना चाहिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो पैसेज लिखा हुआ है, आप लोगों को भी लिखना चाहिए पैसेज, उससे प्रेजेंटेशन थोड़ी और बेटर हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे पैसेज, यहाँ पे दूसरी बार भी पैसेज आया था क्वेश्चन में, तो लिखा हुआ है, तो आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना है, ऐसी ही हैंड राइटिंग में अपने असाइनमेंट्स को लिखना है ताकि इजी रहे आपके लिए भी। ग्राफ्स का यूज करो, टेबल्स बनाओ, जहाँ पे भी आपको लगे कि टेबल्स बना के आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, नीट टेबल्स बनाओ, वहां पर भी ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करो। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे भी यूज करा हुआ है ब्लैक ब्लू पेन, एंड इजीली आप इन सब ट्रिक्स को फॉलो करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। एंड असाइनमेंट्स में तो आ ही जाएंगे, गारंटीड है, अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर ली तो। नेक्स्ट आएगा आपको इससे टाई कैसे करना है। तो मैं मेजर चीजें बता रही हूँ, जो आप ध्यान में रखोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे। तो आप देखोगे सारे असाइनमेंट्स ग्रीन टैग से टाइड हैं, आप व्हाइट टैग भी यूज कर सकते हो। अब ये भी आपको अपने स्टेशनरी शॉप से मिल जाएंगे, किसी भी पास वाले, तो वहां से आप टाई कर सकते हो। एंड अगर आपके पास ये टैग्स अवेलेबल नहीं है तो और बिल्कुल एक आसान तरीका है, जो है आप रिबन होते हैं, बेबी रिबन्स जो आते हैं, उनसे टाई कर सकते हो अपने असाइनमेंट्स को, अगर आपको टाई करना है। एल्स ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है, ग्रीन टैग्स हर जगह आपको मिल जाएंगे किसी भी शॉप पर। तो टाई करना इम्पोर्टेंट है, फाइल में लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है। इग्नू के बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि फाइल में हमें लगाने या नहीं लगाने असाइनमेंट्स, तो आपको बस इससे टाई करने हैं। एंड इसके बाद एक और प्रोसेस फॉलो करना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइल में लगाओ या मत लगाओ, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। तो उसके बाद आता है आपका फ्रंट पेज। फ्रंट पेज लगाना होगा आपको हर असाइनमेंट के आगे, तो आपके हर असाइनमेंट के आगे फ्रंट पेजेस लगेंगे। तो ऐसे फ्रंट पेजेस के प्रिंट आउट निकाल सकते हो आप। अगर आपको फ्रंट पेजेस चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूंगी, आप वहां पर व्हाट्सएप करके फ्रंट पेज मांग सकते हो, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इनका प्रिंट आउट निकाल के इन्हें फिल कर सकते हो। अब इन्हें फिल कैसे करना है, इस पे हमने वीडियो बनाई हुई है डिटेल फॉर्म में, एक एक फील्ड के बारे में कि आपको कहाँ पे क्या लिखना है। गलती नहीं होगी इसके अंदर भी, यहाँ पे भी आपको इजीली मार्क्स अच्छे मिलेंगे प्रेजेंटेशन के, बिकॉज हर असाइनमेंट पे, हर कोड पे अलग अलग फ्रंट पेज जाएगा। एंड उसको अगर करेक्टली भर लिया आपने, नीटली भर लिया, तो वो भी एक अच्छा इंप्रेशन का साइन होता है। इसके बाद आपका आता है लास्ट, जो मैं आपको बता देती हूँ। फ्रंट पेज के साथ साथ आपको अपने सेंटर की गाइडलाइन चेक करनी होगी। कुछ कुछ सेंटर्स आपको बोलते हैं कि आप इसके साथ साथ अपना आईडी कार्ड एंड क्वेश्चन पेपर लगाओ, तो आपको सबसे पहले फ्रंट पेज लगाना होगा, उसके बाद अपना आईडी कार्ड लगा देना, एंड उसके बाद क्वेश्चन पेपर लगा देना। तो ये फॉर्मेट में अगर आप करोगे एंड ऐसी राइटिंग मेंटेन करके असाइनमेंट लिखोगे, या हमारी हेल्प चाहते हो तो आप हमसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, हम आपकी हेल्प कर देंगे ऐसे असाइनमेंट्स बनाने में, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। हमें भी खुशी होगी अगर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे जो पॉइंटर्स मैं आपको बता रही हूँ वही फॉलो करके हम असाइनमेंट्स बनवाते हैं, पॉइंट्स में लिखवाते हैं। आंसर ब्लू और ब्लैक के अलावा कोई और पेन यूज नहीं करा जाता है। तो आप देख सकते हो, क्वेश्चंस विद ब्लैक, आंसर्स विद ब्लू, इसको ऑपोजिट मत करना। क्वेश्चंस हमेशा ब्लैक से ही लिखना और आंसर हमेशा ब्लू से ही लिखना। पेन की प्रेफरेंस आपकी खुद की है, कोई बाउंडेशन नहीं है कौन सा पेन यूज करना है।
शीट्स के लिए आप A4 साइज शीट भी यूज कर सकते हो। आपको अगर ऐसी शीट्स यूज करनी है जो A4 से थोड़ी सी छोटी होती हैं तो आप ये भी यूज कर सकते हो। एंड आप प्लेन शीट्स पर भी लिख सकते हो। तो इट टोटली डिपेंड्स, कुछ कुछ सेंटर्स की गाइडलाइंस होती हैं स्पेसिफिक शीट्स को लेके। तो प्लीज गाइडलाइंस को चेक करना, उसके बाद अपने असाइनमेंट्स बनाना चालू करना है, या फिर हमसे कांटेक्ट करोगे तो आप हमें भी गाइडलाइंस बता सकते हो। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपके असाइनमेंट्स बन जाएंगे। सो अगर आपको कोई और डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।